वेलकम स्टूडेंट्स। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट। ठीक, तो अब ये है कि व्हाट इज क्लाइमेट। इट इज द एवरेज वेदर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम एट एनी प्लेस। ठीक, पहले लिख लेते हैं फिर समझिएगा। इट इज द एवरेज वेदर pattern of a place for very long time, for long time, average weather pattern for long time, minimum 25 years के लगभग। ठीक है, तो of any place। ठीक, तो अब क्या है कि जैसे हम कर सकते हैं, वेदर क्या होता है कि डे टू डे चेंज। अभी धूप निकली थी, फिर ठंड, बरसात होने लगी, रात तक ठंड पड़ने लग गई, ये वेदर हुआ। और क्लाइमेट क्या है, ये एवरेज वेदर लिया जाएगा कि जैसे हम कहें कि नॉर्दर्न इंडिया, यूपी, बिहार और दिल्ली वगैरह, एमपी साइड पूरा जगह कि मई और जून मंथ में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, और दिसंबर जनवरी मंथ में बहुत ठंडी पड़ती है, जुलाई अगस्त में क्या है, बरसात होती है। ठीक, ये एक बार ऐसा नहीं फिक्स किया गया कि हाँ अगर जुलाई मंथ में क्या पानी नहीं पड़ा तो उसको क्या है कह दिया गया रेनी सीजन नहीं है। ये एक आध साल कुछ समय के लिए पैटर्न चेंज हो सकता है, पर एवरेज वेदर जो लिया जाएगा वही क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो अब ये है कि ये क्लाइमेट जान गए। क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर, लगभग क्या है, जैसे 25 साल में ऑब्जर्व किया गया कि जुलाई और अगस्त मंथ में यहाँ पे यूपी में बरसात होती है, तो उसको रेनी सीजन घोषित किया गया। ठीक, इसी तरह से दिसंबर जनवरी में क्या है, बहुत ठंड पड़ती है, तो वो विंटर सीजन या समर, जो भी ऐसे ही, तो किसी भी प्लेस का। तो ऐसे क्या है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का देखिए, वहां पे मैक्सिमम क्या है, साल भर मैक्सिमम, साल में मैक्सिमम टाइम क्या है, बारिश होती है। तो इसलिए क्या है वहां का अभी बताते हैं। पहले क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या कहा जाए कि डिसाइड करते हैं। पहली चीज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब भूमध्य रेखा से, मतलब इक्वेटर से उसकी डिस्टेंस। ठीक, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक, मतलब एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम सी लेवल। ठीक, और इसी तरह से लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ये इक्वेटर। और ठीक, हाँ, और फिर क्या है, विंड, सी, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, हाइट फ्रॉम सी, विंड, और डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से भी डिस्टेंस। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, बाकी सब फैक्टर्स इसी के कारण से क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम कहें ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये चीज ह्यूमिडिटी भी कर सकते हैं। ठीक, और हाँ, तो अब देखिए हम बात करते हैं क्या, जैसे
कुछ प्लेसेस का। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। सम एग्जाम्पल्स ठीक। अब देखिए फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां क्या है, इट रिसीव्स मैक्सिमम रेन थ्रू आउट ईयर। ठीक, इट रिसीव्स रेन थ्रू आउट ईयर। पूरा साल भर ही यहाँ पे पानी लगभग बरसता। थोड़ा बहुत समय अगर इग्नोर कर दिया जाए तो यहाँ क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेट। ठीक, और इसका ये वेट क्लाइमेट है ना, और वेट मेट। और इसके कारण से क्या है, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी वहां पे। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है, क्या, जैसे सेकंड पॉइंट, कोस्टल एरियाज, COAS एरियाज। कोस्टल एरियाज क्या है, कोस्टल एरियाज क्या है, नियर टू द सी। दी इसका क्या है, ह्यूमिड होता है और हॉट होता है। ठीक है, तो ह्यूमिड एंड हॉट। ठीक, जिसके कारण से क्या है, वहां पे भी रेन फॉल ज्यादा होगा। और फिर क्या है कि ये भी प्रॉब्लम आती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम आती है। आप पढ़े होंगे कि जो आयरन मटेरियल्स होते हैं जल्दी रस्टिंग हो जाती है उन सब में। ठीक, तो अब ये चीज इसी तरह से हिल एरियाज यहाँ क्या रहता है, कोल्ड रहता है क्योंकि हाइट समुद्र से ज्यादा है। और चौथा क्या, डेजर्ट एरिया, जैसे कि राजस्थान एरिया में यहाँ पे क्या है, ड्राई एंड हॉट। ठीक, हिल एरिया में क्या है, क्योंकि हाइट ज्यादा रहती है, ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा जगहों पे तो बर्फ भी जमती है ना, तो ये चीजें। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर की बात करें तो क्या है कि इट इज द वेदर में इट इज द आवर टू आवर और डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेयर ठीक, ये चीज क्लियर, ये डे टू डे। और इट इज द, ये क्या होगा, इट इज द एवरेज weather of, it is the average weather for of long time at any place। ठीक है, तो अब ये चीज हो गई। दूसरी बात हम करते हैं क्या, ये हो गया जी, इट इज द आवर टू आवर। हाँ, अब दूसरा कि ये वेदर जो है इट चेंजेस डेली, बट ये क्या, इट चेंजेस डेली। और ये क्या हुआ, इट
रिमेन्स कांस्टेंट। इट या रिमेन कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, इट डज नॉट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, है ना। इट क्योंकि बट हाँ, इट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। ये इतनी जल्दी से चेंज नहीं होता है, ठीक, बहुत ज्यादा फिर एवरेज लिया जाता है ना। तो और इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जी? टेम्परेचर, और क्या है वहां का सनलाइट, लाइट, और रेनफॉल, और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, है ना। तो विंड स्पीड चाहिए, विंड स्पीड, और विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन ईटीसी, ठीक। अब इसमें वेरिएशन वाले मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है? फॉर दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द हाइट फ्रॉम द सी लेवल, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ह्यूमिडिटी, और अभी पढ़े थे, ठीक है, विंड, ईटीसी, ठीक है बच्चों। ये मतलब आपको मालूम होना चाहिए, और थोड़ा सा आप सब खुद भी एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, उसमें आपको थोड़ा सा और भी मालूम चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।